नमस्कार, मेरा नाम जेके जी गुरु कुमार है। स्वागत है आपका इस लॉ एंड जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे। वापस से मैं एक नए वीडियो लेकर आ चुका हूँ इस डाउटफुल सीरीज के ऊपर। आइए देखते हैं वो कौन सा सीरीज है। क्या आपको पता है कि बैरिस्टर किसे कहते हैं, लॉयर किसे कहते हैं, एडवोकेट किसे कहते हैं, सीनियर एडवोकेट किसे कहते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसे कहते हैं अर्थात एओआर कहते हैं, अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं, एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन किसे कहते हैं, गवर्नमेंट प्लेंडर किसको कहते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे कि आखिर ये होते कौन है, बनते कैसे हैं, और ये होते तो एडवोकेट ही हैं लेकिन फिर ऐसी पदवी उन्हें प्राप्त कैसे होता है। आइए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। मैं करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है लॉयर का। लॉयर किसे कहते हैं? वो पर्सन जो कि लॉ ग्रेजुएट होता है पर उसके पास डिग्री होने के साथ साथ उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट नहीं होता है, इसलिए वो व्यक्ति लॉयर कहलाता है। अगर वो पर्सन एनरोलमेंट करा लेता है तो उसके बाद वो लॉयर से एडवोकेट बन जाता है। आइए देखते हैं बैरिस्टर किसे कहते हैं। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे हमारा आता है बैरिस्टर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो लॉ ग्रेजुएट तो होता है पर इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के अनदर कंट्रीज अर्थात इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से जो लॉ की डिग्री प्राप्त किया होता है उसे बैरिस्टर कहते हैं। बैरिस्टर होने के लिए अगर आप इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में अगर आप यहाँ की जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, वहाँ की बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था में अगर आप इनरोल भी हो जाते हैं तो फिर आप इंडिया में आने के बाद एक बैरिस्टर ही रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया में आकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको एक प्रॉपर लाइसेंस के तौर पे कोर्ट में किसी भी केस को प्रेजेंट करने के लिए अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप एडवोकेट कहलाने लगते हैं। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे आते हैं हमारा एडवोकेट। एडवोकेट किसे कहते हैं? एडवोकेट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करा लेते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उनको प्रॉपर एक लाइसेंस के तौर पे एक आईडी कार्ड मिल जाता है जो कि जैसे एक सिंपल आधार कार्ड होता है लोगों को, वैसे ही एक आईडी कार्ड होता है एडवोकेट का जो कि एक लाइसेंस के रूप में जाना जाता है। उस आईडी कार्ड पे नंबर होता है जिस नंबर के अकॉर्डिंग एडवोकेट का एक आधार कार्ड जैसा अपना नंबर होता है, वो लाइसेंस नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उस नंबर से एडवोकेट का पहचान होता है और उसी नंबर के अकॉर्डिंग एडवोकेट अपना कोर्ट में केस प्रेजेंट कर पाते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है हमारा सीनियर एडवोकेट। क्या आप भी इस कंफ्यूजन से भरे पड़े हैं कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, जो वृद्ध एडवोकेट होते हैं, उन्हें सीनियर एडवोकेट कहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर एडवोकेट होने के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस को जीतने होते हैं जिससे कि कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर एक अपना अलग ही नाम हो, रुतबा हो। सीनियर एडवोकेट की दर्जा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस एडवोकेट को रिकमेंडेशन देने से बनते हैं, वो सीनियर एडवोकेट बनते हैं। इस लिस्ट में हमारे पांचवें नंबर पे आते हैं एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अपना एडिशनल फीचर्स कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एओआर का। जो व्यक्ति मतलब जो एडवोकेट एओआर का एग्जाम कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं, उस व्यक्ति को एओआर का दर्जा प्राप्त होता है। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस अपना प्रेजेंट कर सकता है। अनदर दूसरी कोर्ट के कोई कितने भी बड़े वकील हो, जब तक वो एओआर नहीं होते हैं तो वो इस कोर्ट में अपना केस को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस लिस्ट के छठे नंबर पे आते हैं हमारा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल एक ऐसे एडवोकेट जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल एक ऐसे एडवोकेट जो कि देश के प्रथम लॉ ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। वो प्रथम लॉ ऑफिसर के साथ साथ उनका काम वर्क होता है कि गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होते हैं, इन सब चीज़ों को पक्ष रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अहम मुद्दे पर इन सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अहम मुद्दे को सरकार के सामने प्रेजेंट करने का काम अटॉर्नी जनरल का होता है। अब इस लिस्ट के 7वें नंबर पे हमारे आते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो अटॉर्नी जनरल के एकदम सबॉर्डिनेट इस लिस्ट के हमारे 6ठे नंबर पर आते हैं अटॉर्नी जनरल, जिनको देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले हाई कोर्ट में 10 साल के लिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि वो भारत की नागरिक होनी चाहिए। दूसरी कि वो हाई कोर्ट में लगातार 10 साल की प्रैक्टिस किए होनी चाहिए और हाई कोर्ट के अंदर उनको लगातार 5 साल एज ए जज के तौर पे उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तब जाके एक अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एक व्यक्ति एलिजिबल हो पाता है। अटॉर्नी जनरल के कार्यभार को अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल का कार्यभार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कुछ अहम मुद्दे होते हैं उन पे इनका पक्ष रखने का काम होता है। सेम टू सेम ऐसे ही सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कि इनके कार्यों में सहयोगी होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री के लिए एक उप मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही अटॉर्नी जनरल के पद से ही एक दूसरे पद होता है जिनको सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं। अटॉर्नी जनरल की अनुपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल इनका वर्क करते हैं। अगर दोनों ही उपस्थित रहते हैं तो दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अहम मुद्दे पर ये अपना वर्क करते हैं। इनको देश की फर्स्ट लॉ ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जैसे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रपति करते हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राज्यपाल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। जो प्रक्रिया एक अटॉर्नी जनरल बनने के लिए है, सेम वही प्रक्रिया इस लिस्ट के 8वें नंबर पे आते हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन्हें हम लोक अभियोजक के नाम से जानते हैं। इनका काम स्टेट के विरुद्ध हुए मामलों को कोर्ट में प्रेजेंट करने का होता है। उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट के किसी नियमों को आप उल्लंघन करते हैं और अगर आपको सजा होनी है तो उस केस की सुनवाई ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करते हैं, अगर वो केस क्रिमिनल है तो। ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के प्रेजेंट करने वाले वकील को ही कहते हैं। इस लिस्ट के 9वें नंबर पर आते हैं हमारे गवर्नमेंट प्लेंडर। गवर्नमेंट प्लेंडर सेम टू सेम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है, बस वो सिविल केसेस के मामलों को वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट प्लेंडर के नाम से जानते हैं। पदे एक ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी वजह से नाम चेंज है इनका। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल के गहराइयों से व्यक्त करता हूं आभार। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपना प्यार। तब तक के लिए नमस्कार।